पिछली बार अपनी बात यहां तक आ गई थी। अच्छा, अब ऑन गए। हाँ हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं बस 1 मिनट में। ज्यादा देर की लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि है ना, एक्चुअल में टाइम स्लॉट नहीं मिल रहा था आपकी। हाँ भाई, जैसे कल के दिन पे अपन लोगों ने जहां तक बात कर ली थी वहां से आगे देखना चालू करते हैं। रेडी? ठीक है। हाँ भाई, कल के दिन पे मैंने आपको ये बता दिया था कि आखिरकार क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है कि ये 4 फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन, मॉड, सिग्नम, इसके सिवा 2 डिफाइंड और चोर फंक्शन जब जब भी होंगे क्वेश्चन के अंदर, हम लोग हमेशा LHL इक्वल टू RHL चेक करेंगे, है ना भाई? LHL इक्वल टू RHL चेक करेंगे, है ना? अच्छा, अब जरा पढ़ाई की बात कर लें सिर्फ, है ना? अब देखिए साहब, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे क्या कि मान लीजिए मेरे पास में कोई ग्राफ है, ठीक है? मेरे पास में कोई ग्राफ है, हमने ग्राफ इस तरह से लिया है, ठीक है? और यहां पे होल है, फिर यहां होल है, इस जगह पर होल है, और आगे जाकर के यहां ऐसा है और यहां ऐसा, ठीक है? यहां पॉइंट इस जगह पर है, इस जगह का नाम 13 है, ये 5 है, और ये इस जगह पर 18 है, ये अपना, ठीक है, 23.5 है, ठीक है, ओवरऑल। अच्छा, इस जगह पर जो वैल्यू है वो 5 दे रखी है, और इस जगह पर जो वैल्यू है वो, है ना, वो 8 दे रखी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में ओवरऑल फंक्शन है, और इस जगह पर जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, 1 दे रखी है। अच्छा, इस जगह पर अगर देखा जाए ना, तो ये जो जगह है, इस जगह पर वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है? ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि इस जगह पे क्या है, ठीक है? अब मान लीजिए अगर बाय द क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा है, तो हमको कैसे स्टार्ट करना है? बहुत छोटी सी चीज है जो अपने को ध्यान रखनी है। जैसे 5 पे देखा जाए, ठीक है ना, जो जहां जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना, वहां पे नजर रखनी है। तो ठीक 5 पर कैसे चलेंगे? हमसे अगर किसी ने पूछा कि लिमिट x टेंस टू 5 f(x), मान लो फंक्शन ऐसा दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो जैसे कोई ऐसा देगा ना, तो हम 5 पे नहीं जाएंगे। मैंने क्या बोला था? x टेंस टू 5 का मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5, हम 5 पे नहीं जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू हम 5 पे देखेंगे ही नहीं। हम जैसे हमारे को ग्राफ पता चल गया, ग्राफ के अंदर ब्रेक पता चल गया कि 5 पर जो है ग्राफ में ब्रेक है, ठीक है ना, 5 पे दिख रहा है ग्राफ में ब्रेक है, तो हम तुरंत इसके 2 हिस्से करेंगे। हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5 माइनस और फिर f(x), और दूसरी तरफ से देखेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f(x),
राइट है, 5 एफ एक्स, ये दो चीजें देखेंगे। अब जब मैं इसे 5 प्लस और 5 माइनस की बात करोगे ना, तो 5 प्लस 5 माइनस के लिए क्या करूंगा मैं, 5 से हल्का सा पीछे जाऊंगा, हल्का सा पीछे, राइट है, 5 से मैं हल्का सा पीछे जाऊंगा। जब मैं हल्का सा पीछे जाऊंगा, ठीक है ना, तो कैसे देखा जाएगा, तब मेरे को ऐसे दिखेगा, देखो 5 से हल्का सा पीछे जाऊंगा ये जगह पे, ठीक है, जैसे यहां पे देखिएगा 5 से हल्का सा पीछे, राइट, 5 से हल्का सा पीछे और 5 से हल्का सा आगे चलेंगे अपन। हालांकि मैं बहुत मेजर डिफरेंस के साथ दिखा रहा हूं दोनों चीजों को। तो 5 से जब मैं पीछे जाऊंगा ना, तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरा ये जगह कहलाएगी 5 माइनस और ये जगह कहलाएगी 5 प्लस। तो 5 माइनस पर मेरा ग्राफ यहीं अटक गया, ठीक है ना, तो मतलब यहां मतलब ऑलमोस्ट इसी जगह पे, ये जगह पर मेरी जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन 5 है। तो मैं कहूंगा 5 माइनस पे मेरा आंसर कितना आ रहा है, 5। 5 प्लस पर जाने पर, हालांकि मेरा बहुत मेजर डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन 5 प्लस पे जाने पर मैं यही दिखूंगा और ये जगह पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 8, है ना। तो मुझे यहां से पता चला कि मेरी ये जो वैल्यू आ रही है 5 माइनस पे, 5 माइनस है, इसलिए हम इसे कहेंगे LHL। ये जगह पे जो वैल्यू आ रही है इसे हम कहेंगे RHL। और साफ पता चलता है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर LHL RHL के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बस। और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LDNE बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहां पर, 5 पर। तो याद रखना, हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये तो हुआ 5 की बात। अब मान लो 13 पे पूछा गया होता, तो 13 पे कैसे देखता भाई मैं, 13 पे, है ना, अगर मुझे 13 पे देखने को कहा होता तो कैसे देखते भाई। अगर किसी ने मुझे 13 बोल दिया तो मैं क्वेश्चन में सोचूंगा, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 13 fx, ठीक है ना। 13 का मतलब 13 नहीं है। अब मेरे पास में दो बातें हो सकती है, एक मैं सोचूंगा लिमिट x टेंड्स टू 13 माइनस fx, ठीक है ना, और एक मैं सोचूंगा लिमिट x टेंड्स टू 13 लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 13 प्लस fx। इसको प्लस वाले को बोलूंगा RHL, इसको बोलूंगा LHL, सही भाई। तो अब मेरे को क्लैरिटी है, देखो मेरे को ये पता है कि अगर मैंने यहां से देखा 13 से, तो 13 के बिल्कुल बाजू से, एकदम बिल्कुल बाजू से निकालूंगा गाड़ी यहां पर, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम मैं यहां पे भी निकालूंगा, राइट है। तो साफ पता चलता है कि मैं 13 से अगर मैंने निकाली ना गाड़ी, तो मुझे पता चला कि 13 पे, है ना, LHL और RHL दोनों ही वैल्यूज एक ही जगह पे आ रही है फिट, और वो कितने में मिल रही है, वो आगे जाकर के दोनों की दोनों कितने के बराबर आ रही है, 3 के, सही है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि 13 माइनस पे जब मैं चला, माइनस मैंने उधर से चला, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इधर से भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसीलिए अब यहां पे साफ बोला जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 नहीं 13, लिमिट x टेंड्स टू 13 fx की वैल्यू कितनी आई है, 3 आ रही। ये मेरा आंसर हो गया। इस बार लिमिट एग्जिस्ट भी करी और उसकी वैल्यू भी गई, ठीक है ना। तो ये तो अपने लिए बहुत छोटी छोटी चीजें कि हमारे को पता चले हम ग्राफ में ब्रेक होने के बावजूद भी 3 से पहले और 3 के बाद में दोनों पे वैल्यू सेम आ रही मेरी, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर भी देखा जाए तो देखो इस जगह पे भी देख सकते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में 18 होता, ठीक है, तो 18 का मतलब बहुत बारीक डिफरेंस है। मैं तो ये बहुत ह्यूज दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखा जाए तो 18 पे पहले और 18 के बाद में मेरे को, मैं तो बहुत ह्यूज दिखा रहा हूं। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों बहुत क्लोज है, इतना छोटा गैप है कि दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। 18 पे भी ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो उधर से, है ना, उधर से ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 8 पे आ जाएगी। तो मेरे लिए तीसरा क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो सी क्वेश्चन होगा, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, कितना, 18 fx। इससे दोनों आंसर, LHL का भी आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, RHL का भी आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि लिमिट की वैल्यू ही कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी पे हमने लिमिट को लेकर के कोई भी कमेंट नहीं करा, ठीक है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, उसके बावजूद भी लिमिट मस्त एग्जिस्ट करके निकल गई, ठीक है। बहुत छोटी बात है लेकिन काम की बात है, जो आपके लिए ध्यान से सुनने लायक है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी है अपने को कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है, क्या आएगा, क्या सोचना है उसका,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में मेरे को क्वेश्चन मिला, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स, e टू द पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा अब जरा समझो, आप मान लो क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स को देखते ही मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तो चोर फंक्शन है भाई, याद है ये तो चोर फंक्शन है। अब जैसे चोर फंक्शन दिमाग में आया, चोर फंक्शन दिमाग में आया, तुरंत यार एलएचएल आरएचएल चेक करना पड़ेगा, एलएचएल आरएचएल चेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ओ अच्छा 1/x इसलिए हम आकर्षित हुए एलएचएल आरएचएल की तरफ, एग्जैक्टली। अब अगर बाय द वे मैं आकर्षित हुआ तो मेरा दिमाग क्या कहेगा, मुझे तुरंत कहेगा कि मैं लिखूं एक तो एलएचएल, ठीक है ना, एक तरफ तो मैं क्या लिख दूं, एलएचएल लिख दूं, ठीक है, और एक तरफ मैं लिख दूं आरएचएल। एलएचएल के टाइम पे मैं बकायदा लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फिर फंक्शन के नाम पे क्या लिखेंगे, फंक्शन के नाम पे लिख देंगे e टू द पावर 1 बाई एक्स, सही है। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स, सही है। और मार्केट में हम साफ बोलेंगे कि भाई x के नाम पे हम 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h लेने वाले हैं, ठीक है ना। सेम वे हम यहां पे भी क्या बोलेंगे, x के नाम पे हम 0 माइनस h लिखने वाले, साफ बोल देंगे बात, क्योंकि 1 बाई एक्स ने हमारा आकर्षित करा सब मन, जैसे ही 1 बाई एक्स हुआ एलएचएल आरएचएल जरूर होगा। अब मैं x की जगह लिखूंगा माइनस h, तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस h, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री हो गई है, क्योंकि कहानी में h की एंट्री, x की रोल खत्म, x की एंट्री हो गई है, अब लिमिट h की चलेगी। सेम वे यहां पर भी देखा जाए तो e की पावर 1 बाई h हो चुका होगा, और h में क्या है, h की एंट्री हो तो h टेंड्स टू 0 चलेगा। जैसे h टेंड्स टू 0 चलेगा तो h की जगह 0 रखने पे 1 बाई 0 बिकम्स इनफाइनाइट, और e माने 1 से बड़ा, याद है ना 2.7, 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट क्या बताई थी मैंने, इनफाइनाइट। सेम वे अगर आपने h की जगह 0 डाला तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट इज 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। और अभी भी पता है e की पावर इनफाइनाइट को मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट, तो दैट इज 1 अपॉन टेंडिंग टू इनफाइनाइट माने 1 बाई इनफाइनाइट, माने आंसर इज 0। तो मेरा आंसर इधर क्या बन रहा है, 0, और उधर क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, माने एलएचएल आरएचएल के बराबर, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल रूल है सब, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, धीरे 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 चलते चलो 100% क्वेश्चन बन जाता है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर आपने फटाफट से लिखते चलना है ना। हाँ भाई, जैसे क्वेश्चन में लिया मैंने, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस a की होल पावर 2n प्लस 1, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, ठीक है। अब जरा देखो, जरा क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद में मुझे क्या पता चला कि ये 1 अपॉन एक्स की डिग्री कैसी है, ऑड। 1 अपॉन एक्स की डिग्री ऑड के लिए मैंने बताया था कौन सा फंक्शन है, चोर फंक्शन। अगर चोर फंक्शन है तो मैं एलएचएल आरएचएल करूंगा, एलएचएल आरएचएल करूंगा तो मुझे एक्स की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब मैं एक्स की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखूंगा तो कब रखूंगा, जब मुझे एलएचएल आरएचएल करना पड़ेगा तब, वरना नहीं रखूंगा हर बार, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा एलएचएल, ठीक है, मैंने लिखा आरएचएल। एलएचएल लिखते ही मेरे को क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और फंक्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a की होल पावर 2n प्लस 1। यहां पे कितना हो जाएगा, लिमिट में कितना x टेंड्स टू a प्लस, और यहां कितना हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a की होल पावर 2n प्लस 1। अब क्या करना है, ठीक है ना, अब x की जगह पे, क्योंकि हमने x की जगह पे a माइनस बोला है, मार्केट में बोला है, मार्केट में, तो मुझे आगे ना पीछे x की जगह विंडो में बोलना पड़ेगा ना कि मैं x की जगह a माइनस h रखूंगा भाई, क्योंकि मैं लिख चुका हूं यहाँ पे, मैं लिख चुका हूँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो मुझे मार्केट में बोलना पड़ेगा मैं आगे से x की जगह a प्लस h का प्रयोग करूंगा साहब, और करूंगे कहाँ है तो करो, तो 1 अपॉन x की जगह रखो a माइनस h माइनस a की होल पावर कितना 2n प्लस 1। सेम वे यहां ध्यान से सुनो, a प्लस h माइनस a की होल पावर कितना 2n प्लस 1, लेकिन क्योंकि कहानी में x गायब, h की एंट्री हो गई है, सुन रहे हो आप, h की एंट्री हो गई इसलिए लिमिट h की चलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे सुन रहे हैं आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, सबको पता है a से a सर काटेंगे, a से कटेगा कटेगा, ये सबको पता है। माइनस की डिग्री ऑड, -1 की डिग्री जब भी ऑड होती है तो माइनस बाहर आता है, याद है ना, तो माइनस तो बाहर आ गया, 1 अपॉन यहां कितना हो गया h की पावर कितना 2n प्लस 1, सही है। यहां पे तो प्लस का h है सर, यहां तो कोई बाहर नहीं आएगा,
h की पावर 2n+1 और आगे ना पीछे सर आप h की जगह क्या रखोगे, जीरो, जीरो की पावर कुछ भी है ना, जीरो, तो आंसर हो जाएगा 1/0 माने इन्फाइनाइट। यहां पर भी इन्फाइनाइट होगा लेकिन माइनस का, तो फाइनली क्या बोलूंगा मैं, LHL माइनस इन्फाइनाइट RHL प्लस इन्फाइनाइट, माने LHL इज नॉट इक्वल टू, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन फिनिश। क्या तक बात समझ में आ गई? ई की वैल्यू है बेटा 2.7। उम्मीद है याद होगा, उम्मीद है याद होगा भाई। हाँ भाई, यहां तक ये क्वेश्चन लिख लिया हो तो जल्दी चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। लिख लिया। ये मुश्किल से 3 बजे तक चलेगी क्लास, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप करके खेलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो मैंने आपके सामने दो फंक्शन बताए जिनमें मेरे को दोनों में चोर फंक्शन के कारण मजबूरन LHL RHL करना पड़ा। मैं आकर्षित हुआ, सब LHL RHL करना पड़ेगा, कर दिया। अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2 की पावर 1/x होल पावर -1। ट्राई कीजिए। हाँ भाई चलिए आगे फटाफट से। हम लोग बर्मन से होमवर्क तो तब देंगे ना बेटा जब अपने पास में समय होगा। अपनी शीट वगैरह जो है इतना एक्सटेंसिव है कि वैसे ही जरूरत नहीं है अपने को किसी भी चीज की, जो है वही नहीं निपटता, ठीक है। टीचर अकेला करके निकल जाए, आप सिर्फ कॉपी कर लें, क्या मतलब है। मेंस के PYQ कर लो, इससे ज्यादा अच्छा है। मेंस के PYQ धुआं धुआं कर देंगे सब। हाँ भाई चले आगे, नेक्स्ट पे ऊपर बात करें। अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर दिख रहा होगा साफ साफ, लिमिट एक का भी जवाब अभी तक नहीं आया। 1/1 + 2 की पावर 1/x। हर्ष का जवाब आया अभी। देखो साफ पता चलता है, 1/x देखते ही साफ पता है चोर फंक्शन, चोर फंक्शन देखते ही साफ पता चल जाता है कि LHL RHL होगा ही होगा। अगर LHL RHL होगा तो LHL लिखा, यहां पे क्या लिखा, RHL लिखा। LHL के नाम पे लिमिट x टेंस टू कितना लिखना था याद है, ठीक है। यहां पे मेरे को लिखना चाहिए कितना, लिमिट x टेंस टू 0 चल रही है तो 0 माइनस, यहां पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और एक बार फंक्शन कॉपी करा 1/1 + 2 की पावर 1/x, सही है। और यहाँ पे कॉपी करा 1/1 + 2 की पावर 1/x। x की जगह यहाँ पे 0 + h का वादा कर देते हैं दुनिया को, ठीक है। यहाँ पे विंडो में लिख देते हैं कि x की जगह 0 - h रखेंगे, ये भी बोल के चल देते हैं। अब अपन वैल्यू रखते हैं 1/1 + 2 की पावर 1/x की जगह -h, ठीक है। यहाँ पे 1/1 + 2 की पावर 1/h, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री होगी इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 यहां भी लगा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 यहां भी लगा लेते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, राइट है भाई, h टेंस टू 0। अब h की जगह 0 रख भी देते हैं, 1/1 + 2 की पावर इन्फिनिट, और यहां पे 1/1 + 2 की पावर -इन्फिनिट। याद है आप में से सभी को पता होगा 2 की पावर इन्फिनिट, मैंने बताया था अगर कभी भी एक से बड़ा हो तो एक से बड़े की पावर इन्फिनिट इन्फिनिट देता है, याद आया। तो 2 की पावर इन्फिनिट कितना देगा, इन्फिनिट देगा। तो 2 की पावर -इन्फिनिट कितना देगा, 1/2 की पावर इन्फिनिट, माने 1/इन्फिनिट, 1/इन्फिनिट माने 0। तो इसका मतलब यहां तो आने वाला है 1/1 + 0, इसका मतलब 1, और यहां पे आने वाला है 1/इन्फिनिट, 1/इन्फिनिट माने 0। तो आपका RHL आया 0, LHL आया 1, तो आप क्या बोलोगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट, जल्दी से बताना जो पूछ रहा हूं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 + x × e की पावर 1/x
1 प्लस ई की पावर 1/x। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताना मेरे को जो मैं पूछूं इसमें हम लोग, ठीक है, इसमें जल्दी से बताना कि हम इस वाले क्वेश्चंस के अंदर एलएचएल आरएचएल करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई, क्या इसमें एलएचएल आरएचएल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या इसमें एलएचएल आरएचएल करना पड़ेगा या नहीं करेगा? अच्छा ओके, एकता का जवाब सही है भाई, दीपक का रॉन्ग हो गया बेचारे का। ठीक है हाँ भाई। हाँ अच्छा, अगर भाई दे इसको ध्यान से सोच रहे हो तो देखो, पहली बात तो ध्यान से देखना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है, इसका मतलब ये कि डिमांड ही आरएचएल की है, डिमांड आरएचएल ओनली, बस। तो ये पूछ ही आपसे आरएचएल रहा है तो आपको जरूरत ही क्या है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां पे बस सिर्फ बोलेंगे कि एक्स की जगह हम 0 प्लस एच रखेंगे, एक बात। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रिमार्क में ये रहा। अब रिमार्क में दूसरा पॉइंट और सुनिएगा। अब दूसरा रिमार्क में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूं आपको। ठीक है, ये आपकी पूरी 12th में काम आएगा। ठीक है ना, व्हेन फंक्शन हैज e टू द पावर, व्हेन फंक्शन हैज e टू द पावर 1/x, ठीक है ना, e टू द पावर 1/x की जगह और अच्छे से ले लेता हूं 1/x, ठीक है, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, देन टेक कॉमन, देन टेक कॉमन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, व्हेन फंक्शन हैज e टू द पावर -1/x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है ना, नेवर टेक e टू द पावर -1/x कॉमन। क्या मतलब बताता हूं, देखो जरा सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां पर जैसे आप x की जगह 0 प्लस एच लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा h e की पावर 1/h, नीचे हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 1/h। और क्योंकि कहानी में h की एंट्री हो गई इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 चलेगा। अब देखो जरा ध्यान से कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास में e की पावर h है, जो कि इन्फिनिट देने वाला है। इन्फिनिट अगर देने वाला ऊपर और नीचे दोनों तरफ मौजूद हो ना, तो दोनों पार्टियों को बाहर बुला लो कि 1 मिनट देना, पहले बाहर आ जाओ एक बार जरा। जैसे ही इसको बाहर बुलाओगे तो ऊपर से कैसे कॉमन ले लोगे, e की पावर 1/h को आगे कर दिया, h को पीछे कर दिया, नीचे से e की पावर 1/h को कॉमन ले लिया कि भाई तुम बाहर आओ 1 मिनट। तो जब ये बाहर आ रहा होगा तो 1/e की पावर 1/h बना देगा और खुद की जगह 1 छोड़ जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही वैसी चलेगी। अब जैसे ही बाहर आए आप सट सट काट दो इन्हें, माने जैसे ही कोई भी बंदा e की पावर इनफिनिट ऊपर और नीचे दोनों जगह दे रहा हो तो बाहर बुला लो, कॉमन लेके काट दो। काटते ही कहो अब जा भाई, अब दे दे तेरा h की जगह 0। तो जैसे ही h की जगह 0 देगा, ऊपर बन चुका है 0, नीचे आपको पता है 1/इनफिनिट, अगर आपको दिख रहा हो तो 1/इनफिनिट प्लस 1 बन चुका है। इसका मतलब 0/0 + 1, माने आंसर क्या आ गया 0, 0/1, माने आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। इस जगह आपका आंसर 0 हो जाएगा, सही है ना। तो याद रखना e की पावर 1/s तो सिर्फ बोलने का तरीका है, एक्चुअल कहानी है इनफाइनाइट देने वाले लोगों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होने की, सही ना भाई। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? खटक से नहीं, जैसे ही कोई भी इनफाइनाइट देने वाला ऊपर नीचे दोनों तरफ मौजूद हो, बाहर बुलाओ, 1 मिनट बाहर आओ, कॉमन लेकर फिर सेट सेट क्या दे दो इनफाइनाइट। ये काम की चीज हो गई साहब, मोस्ट काम की चीज, ठीक है। हाँ भाई हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट में। बहुत ध्यान से, कुछ नहीं किया, x की जगह h रखा, e की पावर 1/h इनफाइनाइट देने वाला था, दोनों को बाहर बुलाया, लिख रखा है साफ साफ e की पावर 1/x ऊपर नीचे दोनों तरफ दे रहे, कॉमन लेके काट लो बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहानी अगर बाय द वे समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या इसका लॉजिक है क्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के दौरान और आगे बढ़ते हैं, फिर सीखेंगे। अब क्वेश्चन को सुनिएगा। हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0
अगर वो इंसानों वाली बना पाए तो 1+a³ प्लस में 8 e⁻1/x अपॉन 1+1 माइनस b³ e⁻1/x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, इज इक्वल टू 2। फाइंड a, b। बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना और बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहा है आगे उठेगा, अपने आप साफ होगा। देखिए पहली बात, क्वेश्चन के अंदर e⁻1/x देखा, अरे ये तो सर चोर फंक्शन है। चोर फंक्शन है तो क्या, चोर फंक्शन है तो LHL करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं। अब मैंने लिखा LHL, सुनो जरा ध्यान से, मैंने लिखा RHL। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए मैं LHL के टाइम पे 0 देखते हुए 0 माइनस h सीधे रखूंगा। राइट है, x की जगह यहां 0 प्लस h सीधे रखूंगा, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि अभी इतने समझदार हो गए हमारे दोस्त, इट्स डायरेक्ट सोच सकते हैं। 1+a³ प्लस में 8 e⁻x की जगह माइनस h रखा तो -1/h अपॉन में नीचे कितना 1+1 माइनस b³ e⁻1/h, और क्योंकि h की एंट्री है इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। राइट है, इधर भी ध्यान से सुनना, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर h, यहां हो जाएगा कितना 1+a³, मेरे साथ साथ लिखते चलना 8 e⁻1/h अपॉन में नीचे कितना 1+1 माइनस b³ इंटू में e⁻1/h, e⁻ में कितना 1/h। अब यहां पे ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन का आंसर लाना है? क्या क्वेश्चन का आंसर लाना है? नहीं लाना, क्योंकि क्वेश्चन में तो आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आंसर आया कैसे होगा भाई? जिसने भी क्वेश्चन किया होगा उसने चोर फंक्शन देखा होगा, उसने भी LHL निकाला होगा, RHL भी निकाला होगा, और आंसर 2 आना बताता है कि लिमिट एग्जिस्ट रही होगी। सोच के देखिए भाई आंसर 2 आया कैसे? भाई LHL भी निकाला होगा, RHL भी निकाला होगा, और दोनों के आंसर इधर से भी 2 आए होंगे और इधर से भी 2 आए होंगे, तभी तो उसने लिमिट का आंसर 2 लिखा था। याद है ना, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, जब देखा था आपने इसका आंसर भी 8 आ रहा था, इसका आंसर भी 8 आ रहा था, तो हमने इसकी लिमिट का आंसर क्या लिखा था? 8 लिखा था कि नहीं लिखा था? अगर लिखा था तो इसका मतलब पक्की बात है कि अब यहां पे भी सोचो जरा कि क्वेश्चन के अंदर अगर किसी का आंसर 2 है तो पक्की बात LHL का भी आंसर 2 आया होगा, RHL का भी आंसर 2 आ चुका होगा। मैंने आंसर नहीं लाना, कि कई बच्चे इसमें जोश में लगे रहते हैं आंसर नहीं आ रहा। सर आंसर आ चुका है दोस्त। अच्छा अब सोचो, क्वेश्चन में देखा, आपकी नजर पड़ी, अरे e⁻1/h, सर ने कहा था अगर ये ऊपर नीचे हो तो कॉमन मत लेना, जहां वहीं पड़ी रहने देना, सीधे लिमिट पुट कर दो। सर बच्चे ने h की जगह 0 डाला, 1+a³ मस्त दिख रहा होगा, प्लस में 8 e⁻∞, जो रखना जानते हैं तुरंत समझ जाएगा, 1+1 माइनस b³ इंटू में कितना बेटा e⁻∞, और आंसर कितना आ रहा है 2। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं e⁻∞, e⁻∞ अभी कईयों बार हो चुका है, इन्फिनिट होता है, e⁻∞ 0, तो सीधा 0 रखेंगे ना, तो सर 0 से तो गुणा करते ही सर ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करते ही ये पूरा 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा? अगर ये पूरा ही 0 हो गया तो सर यहां से 1+a³ प्लस 0 क्या दिखाऊं सर? नीचे 1+0 क्या दिखाएं? इज इक्वल टू 2 होगा, इसका मतलब 1+a³ बराबर 2 होगा, इसका मतलब a³ बराबर 1 होगा, इसका मतलब a बराबर भी 1⁻⁴ माने 1 होगा। लो सर इसका आंसर तो हो गया सर, क्या खटाखट क्वेश्चन बन गया। अब जरा इधर दिमाग लगाते हैं, यहां तो सर e⁻1/h है सर, इन्फिनिट देगा, ये इन्फिनिट ऊपर नीचे दोनों तरफ देगा, सर ने कहा तो कॉमन ले लेना। भाई 0 ऊपर नीचे दे रहा है, हमारा क्या नुकसान कर रहा है, हम क्यों कॉमन लेंगे? यहाँ पे तो 0 दे रहा था, क्या कॉमन लेने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिट दे रहा भाई, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट तो झेलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ फिर क्या करा जाए, h की जगह 0, याद है e⁻∞ कॉमन लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, e⁻1/h को कहा बाहर आ जा भाई। यहां पे कई बच्चों को पता है, ठीक है, यहां बनेगा 1+a³ अपॉन e⁻1/h, प्लस में यहां क्या बचेगा 8, भाई कॉमन लेना तो आता है ना अपने को, e⁻1/h। नीचे से देखा जाए e⁻1/h कॉमन लेते क्या बचेगा, सोचो, यहां से बचेगा 1 अपॉन e⁻1/h, और प्लस में कितना बचेगा 1 माइनस b³, यही तो बचेगा, और आंसर कितना आ रहा है 2। और आपको पता है ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ फिर क्या, फिर h की जगह अब कहेंगे अब दे दो भाई तुम इन्फिनिट, जहां देना है तुम्हारे को। जैसे h की जगह 0 रखोगे आप, 0 रखते ही ये इन्फिनिट बनेगा, किसी के भी नीचे इन्फिनिट 0 बना देगा। वैसे ही सोचो, किसी के भी नीचे इन्फिनिट 0 बना देगा। ऊपर क्या बचा 8, नीचे क्या बचा 1 माइनस b³ बराबर में कितना दिख रहा है 2, है ना, 2 से कितना कटता है 4,
सामने क्या दिख रहा है, 4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी क्यूब। अब क्या कर सकता हूं सर, बी क्यूब उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, -3, अल्ले सर ये तो ये आ गया, अरे कुछ नहीं आया, बी की वैल्यू आ रही है -3 की पावर 1/3, और ये होता है। क्या यहां तक की बात समझ में आई आपको, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। यहां पे कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट देने वाले लोग थे। इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे कुछ भी घटाओगे इनफाइनाइट ही बनेगा, ऊपर भी इनफाइनाइट पूरा, नीचे भी इनफाइनाइट पूरा, कॉमन लेना बनता है। यहां पे जीरो था, जीरो से जुड़ के सब जीरो नहीं होता कि सर ऊपर नीचे सब तरफ जीरो जीरो हो गया, इसीलिए यहां कॉमन नहीं लेंगे, वो इनफाइनाइट दे रहा पूरा इनफाइनाइट बना देगा, है ना भाई। इसीलिए तो याद रखना, आपका काम ये नहीं है कि ये कारण कारण नहीं, आपको सर ने कह दिया कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, खत्म बात, ठीक है। और वैसे लॉजिक से भी लेना है, अब तो मैं आपको दोनों तरह से समझा चुका हूं। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए दोस्तों, ठीक है। बहुत साधारण प्रश्न, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उम्मीद है आपको यह भी पता होगा कि हम -3 की पावर 1/3 लेते हैं और वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है ना भाई, उम्मीद है पता होगा। नहीं आपके काम आएंगे सारी चीजें, पक्का। हाँ भाई, आगे दौड़ जाएं। यार ये आदमी कभी नहीं बनाना सीखेगा पक्का। हाँ भाई, उम्मीद है कि अच्छे खासे समय के साथ में आपको दे दिया गया समय। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्लास में आपको शायद इतना भी टाइम नहीं मिल पाता। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन ये है, क्या कुछ ऐसा आया कि क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको लगा कि अरे सर एलएचएल आरएचएल करना चाहिए। क्या ये बात समझ में, हाँ बिल्कुल तने, क्यूब रूट है सर, स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए आंसर आएगा। सही कह रहे हो बच्चा, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ अच्छा, अब इसमें ऐसा क्या है जो मेरे को बहुत आकर्षित कर रहा है सर, इसमें तो सर मॉड है। आपने ही कहा था मॉड होगा एलएचएल आरएचएल, मॉड आकर्षित कर रहा है ना भाई, मॉड बहुत बुरी तरह आकर्षित कर रहा है। तो क्या करा जाए, इस समय पर एलएचएल आरएचएल बनता है, तो क्या करा जाए सर, एलएचएल लिखेंगे, आरएचएल लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो एक्स की जगह 0 माइनस एच लिखेंगे, एक्स की जगह 0 प्लस एच लिखेंगे और भर देंगे भाई। सही है भाई, एक्स की जगह 0 प्लस एच रख के भर देते हैं, ऊपर कितना माइनस एच, मॉडुलस में कितना माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच लिख दिया, एच मॉड एच और एच का स्क्वायर। और क्योंकि कहानी में एच की एंट्री हुई है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बनता है, राइट है। यहां पे भी लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब क्या करा जाए साहब, ठीक है, ये समझो, अब सोचना, माइनस एच की जगह माइनस एच, मॉडुलस ऑफ माइनस एच कितना होता है, मॉडुलस ऑफ माइनस एच एच, याद है, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग एच। अच्छा, और यहां से कितना, माइनस एच का स्क्वायर भी एच। सही है ना भाई। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि नीचे तो सर कुछ कॉमन आ रहा है सर, नीचे से सोचो जल्दी से, क्या कॉमन आ रहा है भाई, नीचे से कॉमन आ रहा है एच, अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है 1 प्लस एच। क्या आपको नहीं लगता एच से एच कट जाएगा, हाँ सर, और ये तो कट जाएगा, कटते ही यहां पर लिमिट में एच की जगह 0 रखेंगे सर, ऊपर कितना -1, नीचे कितना 1 प्लस एच की जगह 0, कितना आया -1, एकदम सही जवाब। ठीक है, अब आरएचएल में दौड़ते हैं। आरएचएल में क्या लिखा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, याद है एच, मॉडुलस ऑफ एच कितना होता है एच प्लस एच स्क्वायर, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है एच, सही है ना, 1 प्लस एच, कुछ कट रहा है काट दो, ऊपर बचेगा 1, एच की जगह लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एच की जगह 0 पुट करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना होता है 1। क्या लगता है आपको, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, क्या बोलूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत ही कमाल की चीज, बहुत ही कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है। क्या की बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पधारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेडी, ठीक है। उम्मीद है, वैसे मैंने ये
सारी चीजों के जवाब पहले लेक्चर में दे दिए थे। ठीक है भाई, चले आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, LHL and RHL value at x is equal to 0 for fx is equal to 1 by x। हाँ भाई, अगर मैं आपको फंक्शन बोलूं 1 अपॉन एक्स, अगर मैं फंक्शन बोलूं 1 अपॉन एक्स, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि 1 अपॉन एक्स, तो आपका काम होना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स का ग्राफ सोचो, जल्दी से सोचो। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ याद है? 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा वाला, याद आ रहा है? ऐसा होगा ग्राफ। अब कहां पे चलना है अपने को? एच की जगह कहां पे चलना है? 0 पर। एक्स इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, ये आपकी लाइन क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0। सही है ना भाई? एक्स इज इक्वल टू क्या है? 0। अब आपको 0 पर एलएचएल, एलएचएल माने 0 से लेफ्ट जाऊं या 0 पे रहूं? सोचो, एलएचएल के लिए किधर जाना है? एलएचएल के लिए 0 से हल्का सा, ये 0 है ना, तो 0 से हल्का सा पीछे रहना है, ध्यान रखना। 0 से हल्का सा पीछे रह करके अगर आप जाओगे तो आपकी गाड़ी यहां पहुंच गई। सही है? अब आप बताओ कहां खड़े हो? माइनस इनफाइनाइट पे। और 0 प्लस होते ही आपकी गाड़ी कहां पहुंचेगी भाइयों? 0 होते ही, 0 से जरा सा आगे बढ़ते ही आपकी गाड़ी कहां पहुंच रही है? इनफाइनाइट पर। तो इसीलिए क्या बोलोगे? इसलिए बोलोगे एलएचएल माइनस इनफाइनाइट, आरएचएल प्लस इनफाइनाइट, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही है? ऐसे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अच्छा अब सुनो आगे। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, LHL and RHL for fx is equal to mod cot x। ठीक है, at x is equal to 0 mod cot x, मॉडुलस cot x। क्या यहां तक की बात समझ में आई? मॉडुलस cot x। ठीक है, मॉडुलस cot x का मतलब हम लोगों को पहले cot x का ग्राफ बनाना चाहिए। अब cot x का ग्राफ 0 से पाई में दोस्तों ऐसा होता है, ये 0 और ये पाई। 0 से पाई में cot x का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है कि 90 पे आते आते ऐसे, ये ऐसा ग्राफ चल रहा होता है। फिर आगे भी अगर आप पाई पे देखेंगे तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये वाली जगह का नाम होता है 2 पाई। राइट है भाई? 2 पाई। अब इसमें क्या है, ये मैं सिर्फ cot x का ग्राफ बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं मॉड cot x पे ला रहा हूं। यहां पे मैंने किसका ग्राफ बनाया? cot x का। अब मैं मॉड cot x का ग्राफ बनाऊंगा। समझ में आया? y को मॉड cot x का नाम लेते ही मेरे को पता है, मॉड का नाम लेते ही मेरे को पता है जो भी नीचे का वो सारा ग्राफ कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अब की बार मैं कैसे सोचूंगा? 0 पाई 2 पाई, ठीक है, पीछे माइनस पाई, ऐसे। अब की बार ग्राफ कैसे बनेगा? बस एक रफ आइडिया देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि वो 0 से चला π/2 तक तो 0 आया और उसके बाद वापस ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन अपना रिफ्लेक्शन दे देगा। सेम वे ऐसा कैसा इधर भी बनेगा और ये वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना भाई? नीचे का सारा ग्राफ ऊपर टर्न अप हो जाएगा, वैसे इधर भी होगा। तो ये आएगा -π/2, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ बन गया। तो ये मेरे किसका ग्राफ बना? मॉड cot x का। सही है ना? अच्छा, अब मॉड cot x का जो ग्राफ बना ना, उस पर मैंने 0 पे LHL RHL सोचना है। तो 0 से हल्का सा पीछे अगर मैं चलता हूं, राइट है, 0 से मैं कैसा क्या कह रहा हूं मैं? 0 से मैं हल्का सा पीछे ही चल रहा हूं। राइट है, मेरी गाड़ी ऊपर आ गई, दिख रहा है आपको? इनफाइनाइट पे। ऐसे ही मैं 0 से हल्का सा आगे चलूंगा तो भी मेरी गाड़ी कहां जा रही है? ऊपर। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बातें समझ में आई तो आपको पता है ये कहलाएगा 0 माइनस, ये करेगा 0 प्लस। इसका मतलब LHL पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? LHL पे इनफाइनाइट। RHL पे कितना आ रहा है? RHL पे भी इनफाइनाइट। लेकिन हम जानते हैं इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेम नहीं माना जाता, दोनों बहुत लार्ज नंबर को डिनोट करते हैं, है ना? इसीलिए हम LHL इक्वल टू RHL नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, हमें पता है दोनों वैल्यू वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर आई है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है ना भाई? क्योंकि दोनों के आंसर इनफाइनाइट आ रहे हैं।
क्या मेरी बात समझ में आई कि ये यहां पर दोनों के आंसर सेम आ रहे, सेम, क्योंकि इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब ये बड़ी गजब की चीज है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। वो नोटिफिकेशन बकायदा हमने 2 दिन पहले ही शायद फ्लोट कर दिया था कि आज के दिन पे हम छोटी सी क्लास 3 से 4 की रखेंगे, क्योंकि वो मेरा बीच में गैप आ गया था ना, इसलिए। हाँ भाई, तो ये बहुत काम की बात हो गई, कॉर्टेक्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो ये है साहब मॉडुलस के साथ में कैसे चलना है। अब जरा ध्यान से समझना अगला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। रेडी? अब इसको भी समझिएगा। रेडी? अगला पॉइंट क्या कहता है? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखा है भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 11 -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्वेश्चन मार्क। मान लो दे रखा है -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब क्वेश्चन क्या है? -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा, अरे यार, है ना, याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है माने आकर्षण, याद आया? आकर्षण हो गया यार, आकर्षण बनता है, आकर्षण है मतलब LHL RHL करना पड़ेगा, LHL भी और RHL भी। और लिमिट कितनी है? 11। तो यहां मैं लिखूंगा x की जगह कितना? 11 - h। यहां पे कितने लिखूंगा? x की जगह 11 + h। सही है ना भाई? और फिर सीधा यहां रख दूंगा -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 - h, और यहां लिख दूंगा -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 11 + h। और क्योंकि कहानी में h की एंट्री होगी, इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे भी कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसे ही तो करना है। और मुझे अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है और आपको भी अच्छे पता है कि ये 11 + h 11 से हल्का सा बड़ा होगा। हल्का सा बड़ा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 11 बना देगा। सही है ना? और लिमिट कुछ नहीं कर पाएगी, लिमिट ने कुछ नहीं करा भाई, लिमिट एंटर भी नहीं हुई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने h उड़ा दिया भाई का। लिमिट का काम नहीं पड़ा, अंदर सॉल्व हुआ है पहले। 11 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 11 बना। तो आपको पता है ये -1 बन गया। अब लिमिट h बची ही नहीं, तो लगेगी कहां? तो जो है वही आंसर हो गया। सही है? अब जरा उधर सोचो, 11 - h, 11 - h माने 11 से कम। 11 से हल्का सा भी कोई कम होता है, 11 से हल्का सा भी कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे 10 पे थ्रो कर देगा। तो -1 की पावर 10। लिमिट अभी भी नहीं लगी, लिमिट नहीं लगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, उसने सॉल्व करके दिया। तो आंसर कितना आ गया? +1। सही है ना? अब आपको पता है LHL और RHL दोनों आंसर सेम नहीं है, तो आप बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये है कहानी। हाँ, अब आप, मेरा ख्याल आप में से सभी लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसमें भी एक काम की बात बताता हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, ग्रेटेस्ट इंटीजर h। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? ग्रेटेस्ट लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट। अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x चल रहा है, ध्यान से सोचना, अगर आपने LHL लिखा तो x की जगह आप लिखोगे इनफिनिट -h। अगर आपने RHL लिखा तो आप क्या लिखोगे? x की जगह इनफिनिट +h लिखोगे ना, इनफिनिट +h लिखेंगे ना। अब एक और बात सोचना, इनफिनिट इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। इनफिनिट में, ध्यान से सुनना, इनफिनिट में 4, 5, 100, 1000 भी जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जोड़ने का ना घटने का। तो ये वापस आपको इनफिनिट नहीं मिल गया क्या? तो फिर आपका चेंज क्या पड़ा? LHL RHL में चेंज क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मक्खी बराबर भी नहीं है। तो इसलिए यहां LHL RHL यूज ही नहीं करते, क्योंकि कोई ये नॉनसेंस है, ये कंप्लीट नॉनसेंस हो जाता है। क्या ये बात समझ में? अच्छा, इनफिनिट पे LHL RHL ही नहीं करते, क्या लगा लोगे उसके, क्या ही फर्क पड़ेगा? ठीक है, अच्छा, तो फिर क्या होगा? इस जगह पर एक बड़ी गजब की चीज घटती है, वो समझने लायक है। वो क्या है वो बताता हूं। वो ये है कि यहां से ये पूरी कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, सोच के देखना, कौन से 2 हिस्से सर? देखो ध्यान से समझना, 2 हिस्से ये बटेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इनफाइनाइट जो है, समझ रहा हो? अच्छा, इसको भी थोड़ा और सुंदर करते हैं ना, मजा आएगा तब। जैसे -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं। अगर मान लेते हैं, ठीक है, -1 की पावर ले रहा हूं पावर में, ठीक है,
तब और भी मजा आएगा क्वेश्चन को समझाने में, वो जो चीज है ना और निखर के सामने आएगी। मान लो -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहली बात तो LHL RHL लगेगा ही नहीं। अब इस जगह पर सोच के देखना कि अगर इन्फानेट जो है दैट इज अ वेरी बिग नंबर, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर के एप्लीकेशन के बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी इन्फानेट जाएगा, हालांकि जाएगा नहीं, ऐसे फील करो कि जब भी इन्फानेट जाएगा तो वो उसका इंटीजर बना देगा। इंटीजर बनाने के बाद में जो भी आपका इन्फानेट पुट करने पर जो भी इंटीजर बनेगा वो या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। भाई इन्फानेट इज अ वेरी लार्ज नंबर, बट नोबडी नोज कि वो अपने आप में ऑड नंबर है या इवन नंबर है, कौन जानता, कोई नहीं जानता, बट बहुत बड़ा नंबर है, ये बात श्योर है ना। अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको एक इंटीजर में बदल देगा, या तो ऑड में बदलेगा या इवन में बदलेगा। अगर उसने उसे इवन में बदला तो आपका आंसर +1 होगा, और अगर उसने उसे ऑड में बदला तो आपका आंसर -1 होगा। और अगर दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखो, अब आपने LHL RHL नहीं लिया, आपने सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की इंडिकेटिव वैल्यू सोची, इंडिकेटिव कि किधर जा रहा है, तो आपको पता चला यार ये बनाएगा तो इंटीजर पक्का। अगर इंटीजर बनाएगा तो या तो इवन बनाएगा या ऑड बनाएगा। अगर इवन और ऑड में से किसी भी साइड पे चला जाता तो 2 आंसर आने पक्के हैं। और जब भी किसी भी लिमिट के LHL RHL नहीं, किसी भी कारण से किसी भी लिमिट के 2 या 2 से ज्यादा आंसर आ रहे हो तो आप याद रखना उस केस में भी हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। याद रखना बहुत ही कमाल की चीज है। इस जगह हमने LHL RHL नहीं लिया, हमने लिखा मल्टीपल आंसर नॉट अलाउड, मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड। अच्छा, इस बार मतलब आपने इसे LHL RHL के बगैर ही उड़ा दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? इन्फानेट यहां पे ये सेंस देता है, इन्फानेट यहां पर ये सेंस देता है कि ये कहानी किस तरफ जा सकती थी। अब यहां पे आपने LHL RHL नहीं सीखा, अच्छा एक और तरीका सोचा कि अच्छा ये है मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड, ठीक है ना। इसका कारण समझते हैं, एक और चीज भी सिखाता हूं अगर आपको ये बात समझ में आई है तो, राइट है। अच्छा देखो, हालांकि ये बात थोड़ी सोचने लायक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, ठीक है। साइन में क्या बोला मैंने? 1/x। अब आपको नहीं पता लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि साइन 1/x का ग्राफ जो होता है ना, साइन 1/x का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। साइन 1/x का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं उसका ग्राफ कैसे, आप अगर देखेंगे ना, जैसे आप x की जगह 0 रखोगे तो 0 रखने पर आपको पता चलेगा आपका ग्राफ साइन इन्फिनिट हो जाएगा। और साइन इन्फिनिट कैसा भी होगा तो -1 से 1 के बीच में। तो इसका जब ग्राफ देखेंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसका, ऐसा, और फिर टिंग ढिंग 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 धीरे धीरे बाहर। सेम वे अगर आप उधर से भी देखेंगे ना तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, डिंग 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 धीरे धीरे बाहर, कुछ हद तक ऐसा ग्राफ होता है। अब यहां पे क्या समझने लायक है, समझने लायक ये है कि अगर आपने ये जो इन्होंने जो ग्राफ बनाया उसमें 0 के हल्का से इधर और हल्का से उधर जाके देखेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका 0 के इधर और 0 के उधर दोनों में से असली छोर कहां है। तो आपको आइडिया नहीं पड़ेगा तो आप कहोगे है तो साहब -1 से 1 के बीच में, लेकिन कहां है पता नहीं। और क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कहां है, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, LHL RHL आंसर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको पता है कि दोनों आंसर सेम तो कतई नहीं होने वाले। तो आप यहां पे खुला बोलते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कितने आंसर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। तो आप यहां पे बोलते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका सबसे शानदार एग्जांपल है। अच्छा, इस बहाने से एक और बात बता देता हूं, एक अच्छी बात मुंह से निकली वो भी सुन लीजिएगा। साइन इनफाइनाइट अगर कभी भी अंदर इनफाइनाइट बन रहा हो तो याद रखना इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, ठीक है। सेम वे कॉस में अगर कभी भी लिमिट रखने पे इनफाइनाइट आ रहा है तो अब समझ जाना इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, राइट है। इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 to +1, हाँ बिल्कुल।
ठीक है, ये ध्यान से चीजें सीखने की हैं, बहुत ध्यान से, क्या क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा, आपको यहां पे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। राइट है। अगला क्वेश्चन लिमिट में दे रखा है x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन ये है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा, आकर्षित होता बनता है, बिल्कुल बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो है ना। तो अपने को ये तो पता चल गया ना भाई, साइन इन्फानेट में, साइन इन्फानेट का मतलब होता है साइन एट इन्फानेट। साइन एट इन्फानेट, साइन एट इन्फानेट मतलब साइन इन्फानेट पे कैसा होगा। अब इन्फानेट पे कैसा, इन्फानेट है क्या चीज, इन्फानेट एक्चुअल में ये छोरी तो है क्या, साइन का ग्राफ यहां तक आते आते ऐसे आते आते अचानक से यू 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 लहरा लहरा के थोड़ी ना जाना चालू कर देगा, जाएगा तो भाई ऐसे ऐसे ही जाएगा। तो हमें तो पता नहीं है कि वो होगा कितना, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि साइन का ग्राफ अगर है तो इन्फानेट पे होगा तो कहीं ना कहीं -1 से +1 के बीच में ही होगा ना, ऐसे। ठीक है, अच्छा सुनो 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 सुनो, अब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा, देखते ही मन में आ गया, अरे यार ये तो चोर फंक्शन है, LHL RHL बनता है, LHL RHL। LHL का नाम सुनते ही x की जगह कितना 0 - h, x की जगह यहाँ कितना 0 + h। अब आप क्या करोगे, x की जगह 0 - h, तो यहाँ पे लिखोगे -h का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना -h का होल स्क्वायर। राइट है भाई, यहाँ पे कितना लिखोगे h का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना h का स्क्वायर। सही बात है। अच्छा अब बड़ी मस्त बात सुनना भाई, h का स्क्वायर h स्क्वायर ही होगा, नीचे भी h स्क्वायर ही होगा। अब यहां पे भी सुनना बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से हर बात को, और ये बात बाद में लिख लेना, आपकी कहानी में h की एंट्री हो चुकी है, वो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैंने नहीं लिखा तो खुद लगा लेना, ठीक है, ऐसी चीजें खुद कर लिया करो। अब यहां सोचो भाई, h स्क्वायर एक बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि h इज अ वेरी स्मॉल नंबर। अगर h इज अ वेरी स्मॉल नंबर तो h स्क्वायर इज डेफिनेटली मोर स्मॉलर नंबर। अगर वो और छोटा नंबर है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है, 0 से हल्का सा बड़ा ही सही, कुछ तो है। तो ये जो कुछ भी लिखा है ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे क्या बना देगा, एग्जैक्ट 0। और नीचे लिमिट अभी नहीं पुट करी है, लिमिट अभी पुट नहीं करी है, लिमिट पुट नहीं करी है, ऊपर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उसे 0 बना दिया है। h स्क्वायर मुंह फाड़ के देख रहा है कि भाई सॉल्व हो जा, ठीक है, तब तक वो पता है ऊपर 0 बन गया। सेम वे इधर भी क्या होगा, 0 अपॉन h स्क्वायर। लिमिट नहीं लगी है, लिमिट नहीं लगी है, ध्यान रखना, मैंने लिमिट की जगह 0 रखा, ग्रेटर इंटीजर ने 0 बनाया, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, इससे पहले कि लिमिट लगे 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, अभी मैथ्स बाकी है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 दे देगी, और इधर भी क्या दे देगी 0, तो आपका LHL भी 0 और RHL भी 0, तो आंसर विल बी 0। इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, बिल्कुल 100% श्रद्धा, इसमें ITF का बहुत बहुत 0 के बराबर रोल है, न के बराबर रोल है, इसके आगे भी ITF का 0 के बराबर रोल है, डोंट वरी। ठीक है, चलिए साहब, आज के दिन पे 4 बजे तक की क्लास थी, है ना, कल मिलते हैं आपसे, पढ़ के आइएगा जरा ध्यान से, है ना, सब समझ में आएगा आपको।